अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान ये मैच हुआ। ये बहुत ज़बरदस्त मैच था क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने 429 रन का टारगेट दिया श्रीलंका को। साउथ अफ्रीका की तरफ से आज टॉप स्कोरर रहे वनडर डिडसन। उन्होंने 108 रन बनाए 110 बॉल पे। उन्होंने 13 चौके लगाए और 2 छक्के। तो उनका स्ट्राइक रेट भी 98 था, जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा डिकॉक ने जैसी 50 मारी 50 तक वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, रन ऑफ बॉल से रन बना रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने 50 मुकम्मल की तो उन्होंने इनिंग को एक्सेलरेट किया और 100 रन बनाए, जो मैं समझता हूँ कि अफ्रीका के लिए यहाँ से मोमेंटम उन्होंने दे दिया। इसके बाद मार्करम ने उन्होंने शानदार इनिंग के लिए उन्होंने 54 बॉल में 106 रन बनाए। उन्होंने 3 फोर्स और 3 सिक्सेस लगाए। उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा, 196 स्ट्राइक रेट से खेले आज। इसके अलावा मिलर ने 21 बॉल में 39 रन बनाए। क्लासन ने 20 बॉल में 32 रन बनाए। तो इस तरह अफ्रीका के जो स्कोर रहा वो सबसे बेहतरीन, मतलब इस टूर्नामेंट में अब तक 428 रन हैं और उन्होंने आज ये श्रीलंका के खिलाफ बनाए। अब आते हैं श्रीलंका फॉल ऑफ विकेट्स पे। तो फॉल ऑफ विकेट्स पहली विकेट बहुमा की गिर गई। वो 10 रन वो 8 रन बनाकर आउट हुए। 10 रन पर उनकी पहली विकेट गिर गई। उसके बाद जो मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, वनडर डिडसन और बहुमा के डिकॉक के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई, तो उसकी वजह से वो अफ्रीका इतने बड़े स्कोर तक जा पहुँचा। उस दूसरी विकेट 214 रन पे गिर गई। तीसरी विकेट फिर 50 रन पार्टनरशिप करने के बाद गिर गई, जो तकरीबन 264 रन से उनकी थर्ड विकेट वनडर डिडसन आउट हुए। तब तकरीबन वो 37.1 आवर्स हो चुके थे। अफ्रीका ने 428 रन का टारगेट दिया। अब आते श्रीलंका की बॉलिंग पे। श्रीलंका की तरफ से जो इकनॉमिकल बॉलर रहे वो वला लगे रहे। जो अगर हम इकानमिक के लिहाज से देखें, जिन बॉलर्स ने 10 रन ओवर पूरे किए, तो उनमें सबसे जो अच्छी इकानमी रही वैसी अच्छी नहीं रही जो बॉलर्स के लिहाज से रही। उनमें वला लगे थे। उन्होंने 10 ओवर में 81 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और उनका कोई भी मेडल नहीं था। इसके अलावा मधुशंका, उन्होंने 10 ओवर में 86 रन दिए, 86 रन, 2 विकेट हासिल की, लेकिन उनकी कोई विकेट उनका कोई मेडल और नहीं रहा। इसके बाद शनाका, उन्होंने भी 6 ओवर कराए, 36 रन दिए और कोई विकेट उन्होंने भी हासिल नहीं की। डिसिल्वा ने 4 ओवर किए, जो पार्ट टाइम बॉलर है, उन्होंने 39 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इस तरह मधुशंका जो अच्छे रहे। इसके अलावा रजिता ने 10 ओवर्स में 90 रन देकर 1 विकेट हासिल की। पतिराना जो आज सबसे महंगे रहे, उन्होंने 10 ओवर में 95 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जो आज के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। अब जब चेस का आगाज़ हुआ तो श्रीलंका का आगाज़ अच्छा नहीं था। जल्द ही उनको झटका लग गया। पता रहा था कि श्रीलंका इसके करीब ही नहीं जाएगी। मेंडिस ने जो काउंटर अटैक किया वो लाजवाब था और पावर प्ले में 94 रन तक अपनी टीम का स्कोर ले गए। इसके बावजूद परेरा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें एक चांस भी मिला। बहुमा ने उनका कैच गिराया, तो उसके बावजूद भी वो कुछ अच्छा नहीं कर सके। जेनसन ने उन्हें आउट किया। पहली विकेट भी जेनसन को मिल गई, जो उन्होंने स्विंग से निशंका को आउट किया। इसके बाद जंगल से अंदर बॉल ले आए जेनसन। उन्होंने इससे कुशाल परेरा को आउट किया। न्यूजीलैंड श्रीलंका को बड़ा धचका तब लगा जब उनके मेंडिस आउट हो गए। जब मेंडिस आउट हुए तो उनके ज़रा रिदम टूट गया, वो उस मोमेंटम से दोबारा स्कोर नहीं बना सके। अब उनके तरफ से मेंडिस के अलावा जो अच्छा स्कोर बनाया वो श्रीलंका ने बनाया। श्रीलंका ने 79 रन बनाए 65 बॉल्स पे। इसके अलावा शनाका, उन्होंने भी आज बहुत अरसे बाद उन्होंने आज 50 बनाए। उन्होंने 62 रन बनाए, 68 रन बनाए 62 गेंद्स पर। उनके 3 छक्के थे और 6 चौके। उनका स्ट्राइक रेट 109 था। इसके अलावा जो मेंडिस ने जो बात आज इनके लिए वो लाजवाब थे। उन्होंने तकरीबन 4 छक्के लगाए और 8 चौके और 180 के स्ट्राइक रेट से खेले, जो श्रीलंका के लिए श्रीलंका की तरफ से बहुत अच्छी इनिंग थी। अगर हम इसके अलावा बाकी प्लेयर्स पे आए तो बाकी प्लेयर्स में वला लगे वो कुछ ना कर पाए। वो पहली बॉल पे आउट हुए।
रजीदा ने वो नीचे से अगर 31 बॉल में 33 रन बनाए, जिससे वो ज़्यादा शिकस्त की वजह से श्रीलंका बच गई। जो लग रहा था कि 170-180 रन से वो हार जाएंगे, तो वो हार से वो बच गए। इसी तरह श्रीलंका ने 44.5 ओवर में, मतलब ऑलमोस्ट 45 ओवर में वो 326 रन बना सके, और इस तरह 102 रन से वो हार गए। अगर हम बात करें तो 1 रन पे उनकी 1 विकेट गिर चुकी थी श्रीलंका की। इसके बाद दूसरी विकेट 67 रन पे गिर गई, और चौथी विकेट 103 रन पे गिर गई, जो कुशाल मेंडिस की थी, बहुत ज़रूरी विकेट थी। इसके बाद समरा विक्रमा, जो जेंसन ने उनका कैच दिया, वो लाजवाब था, जिस तरह से वो आउट हुए। उसके बाद ज़रा पार्टनरशिप हुई 40 रन की, 39-40 रन। उसके बाद डिसिल्वा भी आउट हुए, तो इसके बाद ऐसे लग रहा था कि श्रीलंका बहुत जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी। तो इसके बाद श्रीलंका और उनके कैप्टन शनाका के दरमियान पार्टनरशिप हुई, जो 226 रन तक चली गई। इसके बाद वो लला गया है, वो पहली गेंद पर आउट हुए। इस तरह होते होते फिर शनाका भी आउट हो गए। शनाका के आउट होने के बाद रजीता, और इस तरह आखिरी विकेट जो पतिराना गिरे। तो बहुत जल्दी लास्ट में विकेट श्रीलंका को लिए मुश्किल ये था कि एक विकेट गिरती तो उसके बाद दूसरी भी गिर जाती, जो उनके लिए वो बैक टू बैक विकेट गिरने का जो खसारा था, वो दोबारा नहीं रिकवर कर पाए। जो ये पाकिस्तान की टीम के साथ भी मसला रहा, पहली 3 विकेटें गिर गई, फिर पार्टनरशिप बनी, फिर मिडिल में फिर 3 विकेटें गिरे। तो श्रीलंका का हाल भी कुछ ये था, 1 विकेट गिरती तो उसके बाद सडनली दूसरी विकेट गिर जाती थी, तो संभलने का मौका नहीं दिया अफ्रीका के बॉलर्स ने। अफ्रीका की तरफ से जो बेहतरीन बॉलर रहे वो इंडिडी, उन्होंने 8 ओवर में 49 रन और 1 विकेट हासिल की। उसके अलावा जेंसन, जो एक्सपेंसिव साबित रहे, लेकिन उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। वो एक्सपेंसिव थे लेकिन उन्हें बॉलिंग बहुत अच्छी की। 92 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। जो पहली 2 विकेट थी ज़रूरी, जो हर टीम कोशिश करती है कि हम पहली जल्दी विकेट हासिल करें, वो दोनों जेंसन ने उन्हें दिला दी। उसके बाद रबाडा, उन्होंने 8 ओवर में 50 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। महाराज, उन्होंने 10 ओवर में 62 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जो मिडिल में आकर उन्होंने जो मोमेंटम तोड़ा, तो उनकी बॉलिंग भी शानदार रही। उसके बाद अगर हम यंग उभरते हुए अफ्रीका के बॉलर हैं जो नॉर्जे की जगह हैं, उन्होंने 9 ओवर में 68 रन देकर 3 विकेट हासिल की। मेहरबानी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे इससे कॉन्फिडेंस मिलता रहे और आप लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।